अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो हम जो है कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, जो आप लोगों ने इस कोर्स में जो काम करना है। ये कोर्स आउटलाइन गॉट इट कर लो। ये कोर्स आउटलाइन मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था अमेजोन के मॉड्यूल्स का। वो रिकॉर्डेड लेक्चर अभी आपके पास है अभी। अच्छा, इसमें अकाउंट क्रिएशन के बारे में भी हम देखेंगे। अमेजोन का अकाउंट आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने पिछले सेशन में किया था, तो उसी की वीडियो आप देखेंगे। अब हर सेशन में अकाउंट में क्रिएट नहीं करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो डिस्कस कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने अपना अकाउंट बनाना हो तो वो वहां से हेल्प ले सकता है। वो मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, आज हमने जो है इंट्रोडक्शन देखना है अमेजोन की कुछ टर्म्स का, जो कि आगे हमारी ड्रॉप शिपिंग में हमें जो है यूज करनी है, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग का एक मेथड सीखना है, जो कि बेस्ट सेलर्स ड्रॉप शिपर के थ्रू आप लोग हंटिंग करते हो। कीपा एक टूल हमने यूज करना है, उसका यूज हम देखेंगे। और थर्ड पार्टी सप्लायर्स फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। फिर अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी करनी है। और अमेजोन की लिस्टिंग आप करेंगे जब आप लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे हंट करने के बाद। अमेजोन लिस्टिंग एंड शिपिंग सेटिंग्स, ये अकाउंट सेटिंग्स होती हैं, ये हम लोग करेंगे। और जब आपके पास लिस्टिंग हो जाती है तो ऑर्डर आते हैं। जब ऑर्डर आते हैं तो फिर आप लोगों ने उनको प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस करना ऑर्डर को, और उसको गूगल शीट में या गूगल जो है हमारे पास उसके अंदर रिकॉर्ड उसको करना, ये भी आप लोग इसमें सीखेंगे। और अकाउंट की हेल्थ को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे अकाउंट की हेल्थ को आप लोगों ने मेंटेन रखना है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग देखेंगे। और कस्टमर सपोर्ट क्या चीज़ है, आप लोग चूंकि एफबीएम मॉडल में काम करेंगे तो कस्टमर सपोर्ट भी आप लोगों ने खुद देनी है, तो कस्टमर सपोर्ट इसमें आप सीखेंगे। और अकाउंट की सस्पेंशन से बचने के लिए क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अकाउंट सस्पेंशन और उनको रीइंस्टेट करवाएंगे, खैर नहीं करेंगे हम इसमें, वो एक अलग से टॉपिक है, एक बड़ा लेंथी टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमने अकाउंट सस्पेंशंस कौन कौन सी होती हैं और किन वजह से आ सकती हैं, ठीक है, उनसे बचा कैसे जा सकता है। हमने कोशिश करनी है कि अकाउंट सस्पेंशन से बचें, ठीक है। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था बाय बॉक्स, और मैंने आपको वर्बली बताया था बाय बॉक्स क्या होता है। तो आज उस पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, अमेजोन की मार्केट प्लेसेस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अमेजोन की मार्केट प्लेसेस होती हैं, और हर मार्केट प्लेस का अपना एक अलग एड्रेस है। तो amazon.com जो है वो यूएसए की वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आप यूके में जाएंगे तो फिर क्या होगा, amazon.co.uk, ठीक है। ये यूके की मार्केट में चले जाएंगे हम। अच्छा, देखें, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब आप लोग ये अमेजोन का .com वाला अकाउंट हम पाकिस्तान में पहले भी यूज कर रहे हैं, इस पे हम बाइंग कर सकते हैं इस अकाउंट से, ठीक है। ये पब्लिक के लिए है, तो इससे जो बंदा भी परचेजिंग करेगा वो इसी वेबसाइट पे जाएगा। यूएसए में करेगा तो .com पे जाके करेगा। तो आप लोगों ने जब इसको .com पे जाके अपने लैपटॉप में खोलोगे तो यहाँ पर आपको डिलीवर टू पाकिस्तान नजर आएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से खोल रहे हो, ठीक है। अगर आपने अकाउंट साइन अप किया हुआ होगा इसका, यहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना होगा, ईमेल आईडी और छोटा सा एक फॉर्म होगा, वो फिल करेंगे, आपका अमेजोन का बायर अकाउंट बन जाएगा। अब उसमें आपने कंट्री पाकिस्तान का सिलेक्ट किया होगा, यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा। सबसे पहला काम, आपने काम शुरू करने से पहले amazon.com खोलने के बाद ये एड्रेस चेंज करना। यहाँ पर आपने डिलीवर टू यूएसए की किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड लिखते हैं,
ठीक है, अब यूएसए की स्टेट्स के पोस्टल कोड आपको कैसे मिलेंगे, ये गूगल से पूछ लें आप। ये डिफरेंट स्टेट्स के पोस्टल कोड हैं, 20599, 20588, ये सारी ये लिस्ट है पूरी। ठीक है, आप इसमें से जो चाहें पोस्टल कोड उठा के लगा दें। ठीक है, हम ये उठाते हैं। ये कहाँ का है जी? शिकागो का। ठीक है, तो आप अभी देखें मेरे पास न्यूयॉर्क का लगा हुआ है, और न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड सबसे आसान है, 10001। ठीक है, ये वैसे ही हमें याद होता है तो हम यही लगा देते हैं, लेकिन मैं भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ चेंज कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, जहां पर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा वहीं पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने जो पोस्टल कोड लगाना है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, 60001, और इसे अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है कि वैलिड जिप कोड लिखे हैं, तो हो सकता है कि वैलिड ना हो, तो इसके अंदर अ, 20588 ये चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये अप्लाई किया है और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये DHS, आई थिंक डेलस का है ये। ठीक है, ये पोस्टल कोड हमने यूएसए का लगा दिया। अब डिलीवर टू, यहाँ पर यूएसए का कोई एड्रेस आ रहा है, मतलब स्टेट एड्रेस यूएसए में चले गए हम। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आप लोग इस वक्त बाहर वाली साइड पे हैं। ठीक है, आप बाइंग करने जा रहे हैं, तो जब आप बाइंग करने जाते हैं तो आपको उस जगह पे जो जो चीजें आपको मतलब मिल सकती हैं वो सारी नजर आनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान लिख देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, आपकी रिसर्च में आएंगी नहीं। आप लोगों को सारी चीजें लाने के लिए यूएसए लिखना है, क्योंकि Amazon.com यूएसए की मार्केट है। तो यूएसए का पोस्टल कोड लिखने का मकसद ये है कि आप लोग पूरे उसके डेटाबेस को अपने सामने ले आए, उसमें से फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है, अच्छा जी, Amazon.co.uk पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसका पोस्टल कोड आना चाहिए? लंदन का जिप कोड कोई भी लगा दें, लंदन का लगा दें, या कोई भी कंट्री हो, स्टेट हो, उसका सिटी हो। अच्छा, इसके पोस्टल कोड थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये इस तरह से इसके अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक मिक्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, E16AM, इसको हम यहाँ पे पहले लगा हुआ है, अप्लाई कर दें और कंटिन्यू कर दें, तो ये डिलीवर टू लंदन आ गया। ठीक है, इस तरह जो भी मार्केट होगी, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर का पोस्टल कोड लगाएंगे। ठीक है, आप यूके में हैं, जर्मनी में हैं, जिस भी कंट्री की जिस भी मार्केट प्लेस में है, उसका पोस्टल कोड आपको यहाँ पर लाजमी डालना। अच्छा जी, तो ये है बेसिक काम जो आप लोगों ने सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें बेस्ट सेलर्स, ये आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये ऑल में क्या है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो अमेजोन पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अमेजोन ने बनाई हुई है, हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो ये सारी कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर है बेस्ट सेलर्स, ये अमेजोन पे जो अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स हैं वो इस टैब में आपको मिलेंगे। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे सारी कैटेगरीज ओपन हो गई हैं, और ये राइट साइड पे ये पूरे पेज की जो हमारी पेज है उसमें बेस्ट सेलर्स इन बेबी कैटेगरी,
तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, ये टोटल 100 की लिस्ट है। इसी तरह ये अगली कैटेगरी में 100 की लिस्ट है, फिर अगली कैटेगरी में 100 की लिस्ट है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये सारे बेस्ट सेलर्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब देखें हम यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। नंबर 3, ये कोई ब्रांड है, मैं इसकी लिस्टिंग ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या होती है? वो यही होती है कि आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है एक खास फॉर्मेट के अंदर। तो ये अमेजोन के ऊपर बनती है लिस्टिंग। ठीक है, एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनको फिल करते जाते हैं तो ये लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है वो है ये लिस्टिंग का टाइटल। ठीक है, टाइटल ऑफ द लिस्टिंग। आपके इस ड्रॉप शिपिंग के कोर्स में आपने लिस्टिंग बनानी नहीं है, आपको बनी बनाई मिलेगी, आपने उसको यूज करना। ठीक है, ये लिस्टिंग कहाँ बनती है? प्राइवेट लेबल में, ना होलसेल में बनती है ना ही ड्रॉप शिपिंग में बनती है। आप लोगों ने होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में एज अ रीसेलर काम करना। तो रीसेलर जो है ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट्स को ही सेल करता है, तो आप लोगों को ये लिस्टिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और हम इसकी डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे। लेकिन आपको लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले है ये इसका लिस्टिंग का टाइटल है। ठीक है, और ये फिर आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट के इमेजेस हैं। ये आपको 7 इमेजेस नजर आएंगे टोटल। ठीक है, मैक्सिमम 7 होंगे, कोई चाहे तो 7 से कम भी डाल सकता है। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि 6 इमेजेस हैं और एक वीडियो है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या तो 6 इमेजेस के साथ एक वीडियो होगा, या फिर 7 के साथ इमेजेस होंगे। इसमें 7 के बाद 8वां इमेज नहीं आएगा। अमेजोन डिस्प्ले 7 इमेजेस ही करता है। आप अगर चाहते हैं कि आपने एक ही इमेज लगाना, तो आप एक इमेज के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन बेस्ट लिस्टिंग वही होगी जो मैक्सिमम जो उसका पोटेंशियल है उसमें जाएगी। अच्छा जी, तो इस इन इमेजेस के बाद यहाँ पर लिस्टिंग का एक और पार्ट है जिसको हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। ये ठीक है, ये आपको नॉर्मली 5 बुलेट पॉइंट्स नजर आएंगे। ऑलमोस्ट हर लिस्टिंग के अंदर यही होगा, हो सकता है किसी कैटेगरी में ये 5 से ज्यादा भी हो। ठीक है, तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, लेकिन 90% से ज्यादा ये 5 ही है। सही है, तो ये 5 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो किसी खास कैटेगरी के लिए होंगे। अच्छा, ये 5 बुलेट पॉइंट्स, इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग का जो 4th पार्ट है वो है लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन। यहां से डिस्क्रिप्शन शुरू हो रही है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। और यहाँ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए ये हुआ क्या है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप जब भी लिस्टिंग करते हैं, अगर हम प्राइवेट लेवल में लिस्टिंग करते हैं, तो हमें इस तरह से अमेजोन टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने की इजाजत देता है कि आप ये टेक्स्ट लिखो इसके अंदर, कोई इमेजेस नहीं लगा सकते आप। ठीक है, जो एक डिफॉल्ट लिस्टिंग होती है वो इस तरह से होती है, उसके अंदर सिर्फ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह ये सारा वो फॉर्म हमने फिल किया तो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, जब हम लिस्टिंग नहीं पहली दफा बनाते हैं तो वो इस तरह से शो होगी, लेकिन मैंने जो ऊपर आपको नजर दिखाया है ये वाली चीज, ये सारा जो वेबसाइट नुमा बनी हुई है, ये क्या चीज है? लेकिन जब आप लिस्टिंग बना लेते हैं और आप ब्रांड रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं अमेजोन के पास, फिर अमेजोन से आप ईबीसी कंटेंट की परमिशन लेते हैं, जो मैंने लिखा हुआ था A+ कंटेंट या ईबीसी कंटेंट, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट उसे बोलते हैं। तो जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, फिर अमेजोन आपको एक प्रिविलेज देता है, एक सहूलत दे रहा है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उससे इमेजेस की शेप में पिक्टोरियल फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। देखें, अब ये आपके सामने इमेजेस आ रहे हैं, आप इसको प्रोडक्ट को देख रहे हैं।
ये देखने से डिस्क्राइब हो रही है, बड़ी जल्दी से आप इसको देखते जा रहे हैं और आगे चले जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ने को दिल नहीं करेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कौन सी ज्यादा अच्छी है? जो कि इमेजेस की शेप में है। ठीक है, तो ये हमें एक सहूलत देता है अमेज़न बाद में, जब हम ईबीसी कंटेंट बनाते हैं, ए प्लस या ईबीसी कंटेंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ए प्लस कंटेंट और ईबीसी कंटेंट जिसमें नहीं होगा। ठीक है, कुछ लिस्टें आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें ए प्लस कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप बनाएं, काम इसके बगैर भी चल जाता है। लेकिन ये जब होगा तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी, लिस्टिंग की रैंकिंग ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को कल एसिन बताया था, एक Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो ये वाला है। ये लिखा हुआ है एसिन B07MB BSR, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये एसिन कहाँ से मिलता है? ये एसिन कौन देता है? जब हम लिस्टिंग करते हैं, प्राइवेट लेबल जो सेलर होता है, जो लिस्टिंग बनाता है पहली दफा, तो Amazon उस खास लिस्टिंग को एक एसिन पर अलॉट करता है। Amazon दे रहा है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। Amazon इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, अपने लिए इसकी आइडेंटिटी बना रहा है। अगर एक प्रोडक्ट है, सपोज करें कि टी शर्ट है, अब टी शर्ट के अंदर डिफरेंट साइजेस होंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि उसके 4 साइजेस हैं, तो उसकी 4 डिफरेंट डिफरेंट लिस्टें बनेंगी। 4 लिस्टें जो होंगी, वो हर लिस्ट को एक अलग से BSR मिलेगा, ये एसिन। ठीक है, हालांकि वो वेरिएशंस हैं, लेकिन हर वेरिएशन का एसिन सेपरेट होगा, उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। अच्छा जी, तो ये आपने एसिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एसिन को यूज करना है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक और चीज नजर आ रही है, बेस्ट सेलर रैंक। ये देखें, लिखा है बेस्ट सेलर रैंक नंबर 3 इन बेबी कैटेगरी। ठीक है, अभी हमने ये लिस्टिंग कौन सी ओपन की थी? नंबर 3 वाली। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये नंबर 3 पे है, किस कैटेगरी के अंदर? बेबी के अंदर। ये चीजें आपको ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग में देखनी है। आपको ये कैटेगरी का नंबर देखना है, इसका किस मतलब मेन कैटेगरी में किस नंबर पे है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक में कौन सा नंबर है इसका, रैंकिंग में नंबर क्या है? ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 है, थर्ड नंबर पे है। इससे ऊपर 2 ही नंबर होंगे, 2 ब्रांड इससे ऊपर हैं, जो कि नंबर 2 और नंबर 1 है। बाकी सारे लोग इससे पीछे हैं। ठीक है, और ये मेन कैटेगरी है, बेबी। उसके बाद आपको नीचे नजर आ रहा है नंबर 2 इन डायपर, वाइप्स एंड रिफिल्स। तो ये सब कैटेगरी है, मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, एक कैटेगरी की एक लिस्ट होती है, एक हिरार्की होती है। तो ये सब कैटेगरी के अंदर नंबर 2 पे है ये वाला सेलर, ये प्रोडक्ट, ये एसिन। ठीक है, अच्छा जी, बाकी ये डायमेंशंस वगैरह लिखी हैं, इसका हमारे साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। हमने यहाँ पर जो चीजें देखनी है वो एसिन है, और दूसरा आपका बेस्ट सेलर रैंक BSR, और ये रेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसी लिस्टिंग के अंदर एक नीचे और चीज होती है, वो होते हैं रिव्यूज। नहीं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं लिखते। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपको रिव्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज भी हमने देखने होते हैं। इनको बेशक आप रीड ना करें, क्योंकि हम रीड कर भी लेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम कोई भी इनहांस नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है ही नहीं। हमने तो उसको, जो भी बिक रहा हमने बेचना है। हम यहाँ से क्या देखते हैं? हम यहाँ से देखेंगे कि ये रिव्यू कब आए हैं, इसकी थोड़ा सा हम जज करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। ठीक है, उसके लिए जो आपके पास रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज, टॉप रिव्यूज नजर आ रहे हैं आपको। इस टॉप रिव्यू के हवाले से ये लिस्टिंग जो है, रिव्यू मतलब नजर आ रहे हैं आपको। अब ये आपको मोस्ट रीसेंट रिव्यूज के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि मोस्ट रिसेंटली मार्च 13 को रिव्यू आया, मार्च 13 को रिव्यू आया, मार्च 13 को रिव्यू आया, मार्च 13 को आया, मार्च 13 को ही 4-5 रिव्यूज आए होंगे। अच्छा, आप देखें रिव्यूज की साइंस क्या है। Amazon पे रिव्यूज जो है वो 4 to 5% है, 3 to 5% समझ लें आप, ये रेशियो है। अगर 100 ऑर्डर होंगे, उसमें 3 रिव्यूज या 4 रिव्यूज आ सकते हैं।
अगर इससे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो अमेजोन का फ्लैग जो है सिस्टम है वो अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी हो रहा है, यहाँ पर कुछ गेम हो रही है। अमेजोन का बायर रिव्यूज नहीं देता, ठीक है, बहुत कम लोग रिव्यूज देते हैं। तो अमेजोन का एक उसने एक अपना रखा हुआ है कि ये रिव्यूज की जो है ना ब्रैकेट, इसमें अगर होंगे तो वो रिव्यूज जेन्युइन है। अगर इससे बढ़ गए, कम हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बढ़ गए तो बढ़ जाने की सूरत में अमेजोन एक तो उसको रिव्यू कर रहा होता है, दूसरा ऐसे रिव्यूज अमेजोन उड़ा देता है। और फिर अमेजोन बायर्स की प्रोफाइल भी देख रहा होता है कि जो बायर है उसकी प्रोफाइल कैसी है, वो क्या हर प्रोडक्ट पे रिव्यू दे रहा है या वो अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। अगर वो हर प्रोडक्ट पे रिव्यू दे रहा होता है तो समझ लें वो बायर लेजिट नहीं है, वो पेड है, मतलब वो फ्री वाली प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के लोगों को रिव्यूज बेच रहा है, ठीक है। तो उस केस में अमेजोन ऐसे बायर्स की प्रोफाइल भी ब्लॉक कर देता है। अच्छा जी, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग की लेफ्ट साइड पे तो आपको कैटेगरीज नजर आ रही, ठीक है। जब मैंने लिस्टिंग वो पिछले पेज पे था, आपको यहाँ पर एक बाय बॉक्स भी नजर आ रहा है। ये देखें, ये राइट साइड पे ये है बाय बॉक्स। ये जो आपको एक बॉक्स नुमा नजर आ रहा है, ये डब्बा, ये ये जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, राइट साइड पे, इसको बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। बाय बॉक्स की कहानी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी कि बाय बॉक्स किस तरह से काम करता है। अगर 10 लोग आप बैठे हैं तो एक चीज में अगर आपको पकड़ा दूं मोबाइल और मैं कहूँ इसको आप पास करते जाएं आगे, तो जिसके पास एक ये गेम भी ऐसी खेली जाती है, तो जिसके हाथ में वो मोबाइल है समझ ले वो बाय बॉक्स है, ठीक है, उसके पास ऑर्डर आना है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों में जिसके पास बाय बॉक्स होगा, जो भी ऑर्डर आएगा उसको उसको आएगा, जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आएगा। अब बाय बॉक्स होता क्या है, ये एक फीचर है अमेजोन का, ठीक है। अमेजोन ये अपने खास बायर को अलॉट करता है। अब इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो देखी जाती है, उसके अंदर कंपटीशन होता है, कितने दिन में आपने शिपिंग करनी है ये देखा जाता है, फिर आपकी रेटिंग कैसी है, आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आपको बाय बॉक्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब बाय बॉक्स के अंदर है क्या, जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यूजुअली शिप्स विद इन 1 to 3 वीक्स, ठीक है, ये मतलब इतना टाइम ले रहा है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ठीक है। ये दो बटन आपको बाय बॉक्स में मिलते हैं। मतलब क्या है, कस्टमर को अमेजोन ने ये एक लिंक दे दिया, इस लिंक को यूज करते हुए आप चीज खरीद सकते हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ऐड टू कार्ट का मतलब है आपने शॉपिंग करनी है, आपके पास एक बास्केट है, आपने चीज उठाई बास्केट में डाली और आप आगे मूव कर गए और चीज उठाई बास्केट में डाल रही, इसलिए वो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है कि एक चीज बास्केट में डाल लो और फिर मजीद शॉपिंग करते जाओ। आप कहते नहीं मैंने चीज ही एक खरीदनी है, तो फिर आप सीधा बाय बाय नाउ पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद भी आप बाय नाउ पे जा सकते हो, लेकिन वो उसने दो रास्ते दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिक्योर ट्रांजैक्शन और नीचे है शिप्स फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। अब इसका क्या मतलब है, सोल्ड बाई जो भी होगा ना, समझ लें प्रोडक्ट उसकी है, वो बेच रहा है। सोल्ड बाई में अमेजोन आ रहा है, इसका मतलब है अमेजोन बेच रहा है ये प्रोडक्ट। मैंने कल बताया था आपको कि 3 तरह के बायर्स होते हैं, एक FBA सेलर होता है, सेलर्स होते हैं 3 तरह के, FBA सेलर, एक FBM सेलर, और तीसरा होता है अमेजोन खुद। तो यहाँ पर कौन है, ये अमेजोन की प्रोडक्ट है। अच्छा, अमेजोन बेच रहा है लेकिन फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, शिप कौन कर रहा है यहाँ पे, शिप फ्रॉम अमेजोन, इसका मतलब है अमेजोन ही बेच रहा है, अमेजोन ही शिप कर रहा है। अमेजोन के केस में ये अमेजोन ही रहेगा, ठीक है। अमेजोन के केस में शिपमेंट कहीं थर्ड पार्टी से नहीं होगी, ठीक है, वो अमेजोन ही करेगा। लेकिन हम अभी देखते हैं कि अगर ये अमेजोन ना हो तो फिर इसमें कोई क्या चेंज आता है। अच्छा जी, तो ये बाई बॉक्स जिसके पास होता है ऑर्डर उसी के पास आते हैं। अब आप देख लें कि इसकी प्राइस क्या है, $15.27 है इस वक्त, और ये अमेजोन के पास बाई बॉक्स है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है न्यू 14,
यहाँ पर 14 टोटल लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं। मैंने उस पर क्लिक किया है तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें देखें कि ये 2788 का बेच रहा है, नीचे 2798, 2799, 2299, 3299, ये डिफरेंट लोग हैं। अच्छा, अब ये लोग कौन है? ये देखें लिखा हुआ है शिप फ्रॉम निकल्स एंटरप्राइजेस एलएलसी और सोल्ड बाय निकल्स एंटरप्राइजेस एलएलसी। ठीक है, दोनों ही अमेजोन नहीं है। अगर ये बेचने वाला, पहली बात है कि बेचने वाला अमेजोन नहीं है, तो ये कोई सेलर है, कोई थर्ड पार्टी सेलर है। मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, अमेजोन नहीं है ये। अच्छा, अब शिप भी ये खुद कर रहा है, तो ये कौन सा सेलर है? एफबीएम सेलर है ये। फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट हो रहा है। ठीक है, ये बेच भी रहा है और शिपमेंट भी खुद कर रहा है, तो ये एफबीएम सेलर है। अच्छा, इसके पास कितनी रेटिंग्स हैं? 36 रेटिंग्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये देखें, ये कौन सा सेलर है? ये भी एफबीएम सेलर है। ये कौन सा? एफबीएम, 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 ये सारे एफबीएम सेलर्स हैं। यहां देखें, सेलर अमेजोन नहीं है। सोल्ड बाई में क्या लिखा आ रहा है? ये जो भी लिखा हुआ है, सोल्ड बाई में अमेजोन नहीं है, इसका मतलब है अमेजोन सेलर नहीं है। लेकिन शिप फ्रॉम amazon.com है। अब इसका क्या मतलब है? ये कौन सा सेलर है? ये एफबीए सेलर है। ठीक है, तो अब आपने तीनों सेलर्स देख लिए, अमेजोन भी देख लिया। अमेजोन के केस में दोनों ही अमेजोन होंगे, एफबीएम के केस में दोनों ही उसका नाम होगा अपनी कंपनी का। और जो एफबीए सेलर है, सोल्ड वो खुद कर रहा है, लेकिन शिपमेंट कौन कर रहा है उसकी? वो अमेजोन कर रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अच्छा जी, यहाँ आपको एक चीज नजर आ रही है, हर सेलर के बाद उनकी रेटिंग नजर आ रही है। 12 रेटिंग्स, 1 रेटिंग, 17,207 रेटिंग्स। अच्छा जी, 186 रेटिंग्स। कल हमने हमने पढ़ा था रिव्यू और फीडबैक। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी थी। रिव्यू क्या होता है और फीडबैक क्या होता है? रिव्यू किसको मिलता है? प्रोडक्ट को। और फीडबैक किसको मिलता है? सेलर को। ठीक है, सप्लायर जब हम बात करेंगे ना, सप्लायर इन सेंस एक होल सेलर हो सकता है, कोई कोई स्टोर हो सकता है। ठीक है, सप्लायर में अब यहाँ सेलर का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो आपको 1 रेटिंग नजर आ रही है, 186 रेटिंग्स है, ये क्या है? ये फीडबैक्स हैं। ये इस सेलर के फीडबैक हैं, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज नहीं है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के रिव्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, प्रोडक्ट के रिव्यूज यहाँ लिखे हुए हैं, 71,709। ये जो रेटिंग्स हैं, ये प्रोडक्ट की। ठीक है, इनको हम रिव्यूज बोलते हैं, और जो सेलर के होते हैं वो फीडबैक होते हैं। अच्छा जी, यहां से हम, अब आपके पास ये इस तरह से विंडो नजर आएगी ना जब, तो पहली बात है कि अमेजोन के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। ये हमने अभी हंटिंग कल से शुरू करनी है, तो उसके अंदर ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, तो ये वाली प्रोडक्ट हमारी यहीं पे, हम इसे खत्म कर देंगे, हम इस पे काम नहीं करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपको जो एफबीएम सेलर्स मोस्टली नजर आएंगे, तो समझ जाएं ये ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, अगर एफबीएम सेलर्स मोस्टली हो, इसमें ज्यादा एफबीएम है, तो ये क्या है? ज्यादातर ये ड्रॉप शिपर्स हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एफबीए सेलर ज्यादा हो, तो एफबीए सेलर्स को आपने समझना है कि ये होल सेलर है, क्योंकि होल सेलर ज्यादातर एफबीए करते हैं मोस्टली। एफबीएम भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन होल सेलर ज्यादातर एफबीए करते हैं। ठीक है, तो अगर एफबीए होंगे तो समझ जाए वो होल सेलर्स बैठे हैं, आपने वो प्रोडक्ट नहीं करनी, उसमें नहीं जाना। ज्यादातर एफबीएम सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि ये ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं और ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। अच्छा जी, यहाँ से हम इन स्टोर्स को देखते हैं, इन सेलर्स के स्टोर्स को, ये स्टोर्स कैसे हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर शिप फ्रॉम में जो भी लिखा हुआ है वो लिंक नहीं है, लेकिन सोल्ड बाई में जो लिखा है वो लिंक है। ठीक है, हर किसी का ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे? आप सोल्ड बाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इसका स्टोर ओपन हो जाएगा।
ठीक है, हम इसका भी स्टोर ओपन कर लेते हैं, हम किसी और का भी कर लेते हैं साथ। ये एक बड़ा सेलर है पुराना, इसका भी स्टोर ओपन कर लेते हैं। एक और स्टोर 186 वाले का कर लेते हैं। तो ये 3 स्टोर्स मैंने ओपन किए हैं, इनको थोड़ा सा कंपैरिजन इनका करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले देखें, ये जो स्टोर है मैंने सिर्फ लिंक पे क्लिक किया है और कुछ नहीं अभी तक किया। तो यहाँ पर ऊपर इसका, ये ऊपर जो है आपको लिंक इसका नजर आ रहा है अमेजोन की ये वेबसाइट आपके ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे सेलर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, सेलर इज इक्वल टू दिस। ये एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं। इसको सेलर आईडी बोलते हैं। ठीक है, ये सेलर आईडी है, ये आपकी काम आनी है। इसके अंदर आपको ये एसिन भी नजर आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एसिन भी है और ये सेलर आईडी भी नजर आ रही है आपको। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस स्टोर में देखिए लिखा है 55% पॉजिटिव इन लास्ट 12 मंथ्स। 110 रेटिंग जो है पिछले 12 माह में है। तो अभी हम इस सेलर की एज को थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 30 डेज में इसके 7 रिव्यूज हैं या 7 फीडबैक्स हैं, 90 डेज में 28 हैं, 12 मंथ्स में 110 है और लाइफ टाइम 186 है। इसकी जो टोटल लाइफ है वो 1 साल से तो ज्यादा है, ये तो कंफर्म है यहाँ पे। लेकिन कितनी ज्यादा है एग्जैक्ट आइडिया नहीं है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ गैस वर्क करेंगे। कितना 1 साल से ज्यादा है जी? 1 साल में 110 हैं और 186, 76 इसमें और लिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स है। अच्छा, अगला सेलर देख लो, अगला उसका स्टोर देख लो। हाँ जी, इसकी लाइफ का अंदाजा लगाएं जरा। 1 साल में इसके रिव्यूज कितने हैं? 9700, ऑलमोस्ट 10,000। और टोटल इसके कितने रिव्यूज हैं इसके पास? 17,000। देखिए, एक 10,000 और 17,000, हाँ तकरीबन 10,000 है 1 साल में, तो 17,000 है, तकरीबन आप कह सकते हैं 2 साल से तो ज्यादा है। देखिए, जो नया सेलर होता है उसके पास इतनी तेजी से फीडबैक नहीं मिल रहे होते। ये बहुत बड़ा सेलर है, ठीक है, इसका स्टोर बहुत बड़ा है। अभी हम देखते हैं इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है, लेकिन इसकी लाइफ 2 साल से तो ज्यादा ही है। हाँ हाँ, अच्छा कमेंट आया जी, हो सकता है 7 ईयर्स हो। वॉइस प्रॉब्लम, आप लोगों को वॉइस का इश्यू है? अच्छा जी, तो आपने ये देख ली इसकी लाइफ। अच्छा जी, ये भी देख लें, इसमें 12 मंथ्स में 34 है और लाइफ टाइम 36 है। तो 1 साल से तो ज्यादा ही है, लेकिन कितना ज्यादा हो सकता है? 1 महीना ज्यादा हो, क्योंकि 2 रिव्यूज या 2 फीडबैक की एक्स्ट्रा है इसके पास। तो यहाँ से आप सेलर की लाइफ का एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी खैर ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ये चीजें हैं कि आपने सेलर के स्टोर में भी जाना है, और ऐसा सेलर जो कि पुराना एफबीएम सेलर है, पुराना ड्रॉप शिपर है, वो आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट्स का मवाद होगा, उसके पास डेटाबेस होगी उसकी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स को। ये देखें, ये मेन्यू बना हुआ है, फीडबैक, रिटर्न्स, रिफंड, शिपिंग पॉलिसीज, हेल्प एंड प्रोडक्ट्स। और इसमें ये इनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, बिजनेस नेम इनका क्या है, इनका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट्स लास्ट मेन्यू है प्रोडक्ट वाला, इस पे क्लिक करके देख लें इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 405। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले की देख लेते हैं। 20,000 रिजल्ट हैं इसके पास। ये 20,000 वाला जो है, ये क्या हो सकता है? होल सेलर नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ मैं आपको एक्सटेंशंस भी बताता हूँ, वो भी आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। आप लोग अभी ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा, ये बाय बॉक्स, ये प्राइम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है।
ये नजर नहीं आएंगी चीजें। तो मैं इसके लिए आपको एक्सटेंशंस बताता हूँ क्रोम की, वो आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको भी इस तरह से नजर आएंगे। अच्छा जी, इसकी प्रोडक्ट्स कितनी है? 1000 रिजल्ट हैं इसके पास। ये सारे ब्रांड्स हैं। ये आपको जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है सारे ब्रांड्स हैं। ये सारे ब्रांड्स वो ब्रांड है जिनकी प्रोडक्ट ये सेलर बेच रहा है, इसने अपने स्टोर पे लिस्ट कर रखी हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि किसी के स्टोर में कैसे जाते हैं और स्टोर में जाके उसकी लाइफ को कैसे एस्टिमेट करना है, उसकी प्रोडक्ट्स कैसे देखनी है, ठीक है। इससे आगे हम कल इंशाल्लाह करेंगे। अभी आप लोग एक्सटेंशंस जो है वो नोट कर लें कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है और कैसे करनी है। एक तो है कीपा, KEEPA, कीपा क्रोम, ठीक है। कीपा में क्रोम लिखा है तो कीपा क्रोम एक्सटेंशन का आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखिए पहला पहला लिंक की है chrome.google.com पे, जो है ये कीपा का क्रोम एक्सटेंशन है ये। इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्रोम का एक्सटेंशन वाला पेज आपको नजर आएगा और यहाँ बटन होगा ऐड टू क्रोम। मेरे पास ऑलरेडी कीपा है तो मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्रोम से रिमूव कर लो। लेकिन मुझे रिमूव नहीं करना, आप लोगों को ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे जो ऐड हो जाएगी, सही है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने हीलियम की एक्सटेंशन भी ऐड करनी है, HELIUM, हीलियम लिखेंगे तो पहला पहला या दूसरा आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें क्रोम एक्सटेंशन का। अच्छा, पहले वाले लिंक पे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या आता है। आप हीलियम के साथ क्रोम लिख लें तो आपको, ठीक है, हीलियम क्रोम एक्सटेंशन। तो ये भी आप इसी तरह ये क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए। आपके पास ऐड टू क्रोम आएगा, ठीक है। आपने ये भी कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने मजीद कौन कौन सी करनी है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास जो है। आप लोगों ने ये एक्सटेंशंस, ये आपका जो ब्राउजर है इसके बिल्कुल राइट साइड पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें और सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्सटेंशंस, यहाँ पे क्लिक करें और ये टॉप राइट पे आपको नजर आ रहा है डेवलपर मोड। इसको आप, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको आप लोगों ने ऑन करना है। ये ऑन होगा तो ये एक्सटेंशंस वर्क करेंगी। अच्छा जी, अब एक्सटेंशंस आप लोगों ने कौन कौन सी करनी है, कीपा और हीलियम, और ये मजीद भी हैं, ये भी देख लें। DS Amazon क्विक व्यू, ये ड्रॉप शिपिंग Amazon क्विक व्यू, ये ड्रॉप शिपर्स के लिए सहूलत के लिए, ये जो आपको नंबर ऑफ FBM सेलर्स बताएगा, नंबर ऑफ FBA सेलर बताएगा। क्विक व्यू, VIEW व्यू। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन कर लें। इसके बाद आप लोगों ने VPN भी ऐड करना है तो वो भी एक्सटेंशन है यहाँ पे, ब्राउजैक, ये होगा, ये ज़ेनमेट है, ब्राउजैक एक VPN है। तो उसका काम कल तो नहीं है, एक दो दिन में हमें हमें काम आएगा वो भी, तो उसको भी आप लोगों ने नोट कर लेना है, या उसी दिन फिर मैं बता दूंगा आपको, आज रहने दें।
अच्छा, एक और एक्सटेंशन कर लें, Amazon स्काउट, ये वाली, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, Amazon स्काउट स्टॉक स्टैट्स। ठीक है, Amazon स्काउट आप लिखेंगे तब भी ये आपके पास आ जाएगी। मैं लिख के दिखाता हूँ। Amazon स्काउट स्टॉक, Amazon स्काउट एक्सटेंशन, ये देखिए, Amazon प्रोडक्ट फाइंडर, Amazon स्काउट प्रो, ये है Amazon क्विक व्यू बाय Amazon स्टॉक। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी है क्विक व्यू, असल में इसका नाम है। ये देखिए क्यू वी, इसका मोनो लोगो भी बना हुआ है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये आपको डिफरेंट सेलर्स की इन्वेंट्री का नंबर बताएगा, उनके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको किस वक्त काम आएगा, जब आप लोगों ने बाय बॉक्स किसी से ग्रैब करना है, तो आपको पता चलेगा कि उसके पास इन्वेंट्री 3 पीस रह गए हैं, तो आपने अलर्ट होकर बैठना है और ग्रैब करने के लिए अपनी प्राइस को उससे कम रखना, और बाकी सबसे, मतलब जो लोग बैठे हैं सबसे कम रख के बैठना, ताकि बाय बॉक्स आपके पास आए। तो ये आपको हेल्प करेगी। तो ये एक्सटेंशंस आप लोग ऐड कर लें आज, और कल इंशाल्लाह प्रोडक्ट रिसर्च शुरू हो जाएगी। देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को बताई हैं चीजें, ये एक्सटेंशंस बताई हैं, ये सारी हमारी इसमें कीपा जो है ये पेड है, ये आप लोगों ने खरीदना है। ठीक है, ये कीपा आपके सामने, कीपा पेड होगा, बाकी एक्सटेंशन सारी फ्री है। कीपा हम यूज करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। इसके अंदर ये डिफरेंट सारे फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने। ठीक है, ये प्रोडक्ट फाइंडिंग को, प्रोडक्ट रिसर्च को ऑटोमेशन में ले जाता है ये टूल। काफी हद तक हमें आसानी, हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये आप लोग अपनी क्लास में मिल के एक कीपा परचेज कर लेंगे और आपस में वो शेयर कर लेंगे। ये तकरीबन 4,000 रुपये में मिलेगा, और वो आप लोग सब लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कीपा आपने परचेज करना है, इसके अलावा कोई टूल नहीं है जो हमने परचेज करना है। या शायद आपको वीपीएन भी परचेज करना पड़े, वो सस्ता ही होता है, $10 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये टूल्स जो हैं इनकी एक्सटेंशन अभी ऐड कर लें। जब कीपा परचेज करना होगा मैं बता दूंगा 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जब हम उसे यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी कीपा के बगैर ही हम काम चलाएंगे 1-2 दिन, फिर चूंकि वो मिलना है 1 माह के लिए, 1 माह में आप लोगों ने उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसके बगैर हंटिंग नहीं होगी, इसके बगैर आप लोगों की क्वालिटी नहीं आएगी आपकी हंटिंग में, इसलिए कीपा परचेज करना लाजमी है। हाँ जी, अभी कोई किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।